Learning English from Sarabhai versus Sarabhai, Season 1, Episode 10, Scrabble Contest. First word is witch. A woman believed to have evil magic powers. एक औरत जिसके पास जिसका बुरी काली शक्तियाँ हैं उसको बोलेंगे विच. आउटफिट अ सेट ऑफ क्लोथ्स वॉर्न टुगेदर, मतलब एक कपड़ों का सेट जो साथ में पहना जाता है. विक्ट्री एन एक्ट ऑफ डिफीटिंग एन अपोनेंट, मतलब किसी को सामने वाले को हरा देना उसको बोलते हैं विक्ट्री. खुद जीत जाना और सामने वाले को हरा देना उसको बोलते हैं विक्ट्री मतलब जीत. फोर्थ इज़ अरोमा, अ प्लेजेंट स्मेल, इसका मतलब खुशबू, एक खुशबूदार चीज़ या खुशबू. फिफ्थ इज़ ट्रॉमा, अ डीपली डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस हुआ जिससे आपको बहुत स्ट्रेस हुआ, सर दर्द हुआ, इनमें बहुत बुरा लगा आपको, तो वो. सिक्स्थ इज़ एरोगेंट, बिहेविंग इन एन अनप्लेजेंटली सुपीरियर वे, मतलब बहुत ही बदतमीजी और घमंड दिखाना. ओके, एरोगेंस इज नाउन. सेवेंथ इज अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट अग्रीड बिटवीन टू पीपल. एथ इज एडिबल, नॉट फिट फॉर ईटिंग, जिसको खा नहीं सकते. नाइन्थ इज ऑफुल, वेरी बैड और अनप्लेजेंट, बहुत बुरा और बहुत ही ख़राब, अनप्लेजेंट. टेंथ इज ऑनोमेटोपिया, यूजिंग वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड दे डिनोट, मतलब जो वर्ड्स साउंड से जो वर्ड्स बनते हैं उसको बोलते हैं ऑनोमेटोपिया. 11th इज लिटरल, यूजिंग और इंटरप्रेटिंग वर्ड्स इन देयर यूजुअल और मोस्ट बेसिक सेंस, मतलब जो बोला है वैसा ही कर देना, वही मान लेना. ओके, यूजिंग और इंटरप्रेटिंग वर्ड्स इन देयर यूजुअल और मोस्ट बेसिक सेंस. लिटरली इज एन एडजेक्टिव. 12th इज सरदार, अ लीडर. 13th ट्रपीज, अ हैंगिंग हॉरिजॉन्टल बार यूज्ड बाय सर्कस एक्रोबैट्स, जो सर्कस में एक्रोबैट्स इधर से उधर जाते हैं तो जो बार यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ट्रपीज. 14th इज जेफर, इट मीन्स अ जेंटल विंड. 15th इज लैसो, अ रोप विथ अ नूज फॉर कैचिंग कैटल, मतलब भेड़ बकरियों को पकड़ने के लिए जो रोप यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लैसो. और नूज का मतलब अ लूप विथ अ नॉट विच टाइटन्स एज द रोप और वायर इज पुल्ड, मतलब नूज का मतलब एक लूप जिसमें एक नॉट है और जैसे वो रस्सी टाइट होगी, जैसे वो रोप खींचेगा वो लूप और टाइट हो जाएगा. रोप को अगर कोई खींचेगा तो वो लूप और टाइट हो जाएगा. पॉश मीन्स वेरी एलिगेंट और लग्जूरियस. ओके. 18th इज ईव, द डे और पीरियड इमीडिएटली बिफोर एन इवेंट. ईव मीन्स द डे और पीरियड इमीडिएटली बिफोर एन इवेंट, मतलब कोई इवेंट है उसके जस्ट पहले का दिन. 19th इज ईगर, स्ट्रांगली वांटिंग टू डू और हैव. 19th इज मतलब बहुत तीव्र इच्छा हो रही है करने की. ओके. 20th इज हैश, अ डिश ऑफ चॉप्ड रीहीटेड मीट, मतलब गोश्त को वापस से गर्म करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, उसको बोलते हैं हैश. 21st इज स्नूज मतलब अ नैप, इसका हिंदी में मतलब होता है एक झपकी. 22nd इज साइट, अ प्लेस वेयर समथिंग इज़ वॉज और विल बी लोकेटेड, मतलब एक जगह जहाँ पे कोई चीज़ या तो पहले अभी है या पहले थी या आगे भविष्य में वहाँ पे रखी जाएगी, उसको बोलते हैं साइट. 23rd इज़ फेड, इसका मतलब है ग्रेजुअली डिसअपियर, सेकंड लूज कलर, मतलब धीरे धीरे गायब हो जाना, और इसका दूसरा मतलब है अपना रंग छोड़ देना. 24th इज एक्वेंट, मेक अवेयर ऑफ, नो स्लाइटली. ओके. 25th इज क्विल, अ लार्ज फेदर. क्विल मीन्स अ लार्ज फेदर, एक बड़ा पंख. स्टूप, बेंड फॉरवर्ड एंड डाउन, मतलब आगे और नीचे झुकना. 27th इज टार, अ डार्क थिक लिक्विड डिस्टिल्ड फ्रॉम वुड और कोल. टार का मतलब डामर, इसका मतलब है डामर. ओके. 28th इज वेज, अ पीस ऑफ वुड, मेटल एटसेट्रा which with a thick end that tapers to a thin edge, मतलब एक मेटल का या लकड़े का टुकड़ा जिसका एक सिरा बहुत थिक है और जैसे जैसे दूसरे सिरे की तरफ जाते हैं वो पतला होते जाता है, उसको बोलते हैं वेज. 29 होक्स, अ डिसेप्शन और ट्रिक, स्पेशली एन अनप्लेजेंट वन, मतलब बहुत ही ख़राब धोखा देना या बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ख़राब तरीके से. ओके.
stoop, semi squat, squat. Thank you.